अभी जिस तरीके का मार्केट है ना, ट्रेडर्स को ये समझ में आ रहा है कि किस टाइप की ट्रेडिंग करे या कैसे ट्रेड करे या क्या करे, बिकॉज जिस तरीके से ट्रेडर्स के पैसे लॉस हो रहे हैं हर दिन, जिस तरीके से मैं मार्केट्स को देख रहा हूं हर दिन ट्रेडर्स ट्रैप हो रहे हैं। मार्केट्स पहले डाउन जा रहा है, उसके बाद ऊपर जा रहा है, पहले ऊपर जा रहा है तो उसके बाद नीचे जा रहा है। अल्टीमेटली मेरा कहने का यहाँ पे मतलब ये है कि सारे लोग ट्रैप हो रहे हैं। इन्वेस्टर्स अभी ये कंफ्यूजन में है कि जो एग्जिस्टिंग शेयर्स है उसको बेचें या होल्ड करें, बिकॉज उसके ऊपर उसको बहुत ज्यादा लॉस दिख रहा है। म्यूचुअल फंड जिसके पास है, जिसने टॉप के ऊपर म्यूचुअल फंड्स बाय किए हुए, वो भी अभी लॉस में है। तो सारे लोग अभी ना कंफ्यूजन में है कि माजरा क्या है, चल क्या रहा है और आगे क्या होने वाला है। तो आज के इस वीडियो में हम मार्केट एनालिसिस की बात करने वाले हैं कि मंडे मार्केट्स कैसा रहने वाला है, आज के डेटा पॉइंट कैसे है, उसके बेसिस के ऊपर मंडे क्या क्या हो सकता है। तो ये सारी चीजों के बारे में इन डिटेल आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दर्शन राठौड़, मैं हूं मार्केट्स में पिछले 9 सालों से। लेट्स स्टार्ट अ मार्केट एनालिसिस वीडियो फॉर द मंडे। आज का इंट्राडे चार्ट देखो तो आपको क्लियरली समझ में आएगा। सबसे पहले क्या हुआ, मार्केट्स ओपन हुआ और शार्पली गिरने लगा। जैसे ही मार्केट्स डाउन आए उसके बाद वापस से हमें यहाँ पे 2 बजे के आसपास जो है मार्केट्स में एक शार्प रिकवरी देखने मिली। अब ये क्यों रिकवरी देखने मिली वो मैं आपको समझाता हूँ। बेसिकली हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो अभी यूएस विजिटिंग के ऊपर गए हुए हैं और वहां पे बहुत सारी अच्छी बातें भी वो कर रहे हैं। नए नए प्रोजेक्ट लॉन्च की बात कर रहे हैं, नए नए डेवलपमेंट्स की बात कर रहे हैं, इंडिया में कहाँ कहाँ से यूएस से इन्वेस्टमेंट लाने की बात कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों की वजह से मार्केट को शायद से ऐसा लग रहा है कि वापस से एक पॉजिटिव जो ट्रेंड है वो आ सकता है। इसी रीजन की वजह से हमें एक वापस से एक एक शार्प अप मूव देखा और वापस से मार्केट जो डाउन आ गया। बट ये चीज़ों से मार्केट्स के ट्रेंड जो चेंज नहीं होगी। अल्टीमेटली मुझे ऐसा लगता है कि नेक्स्ट 6 मंथ में हमारे जो है ट्रेंड चेंज हो जाएंगे। राइट अब इसी के साथ आप देखो यहाँ पे हो क्या रहा है कि ट्रेडर्स बेसिकली सुबह सुबह आके यहाँ तो लॉन्ग करते हैं, शॉर्ट करते हैं, मार्केट्स उसको ट्रैप करता है। उसके बाद वापस से जब वो पूरा शॉर्ट हो जाते हैं वापस वहां से मार्केट जो घूम जाता है। अब यहाँ पे देखो ये सिंपल फिलॉसफी है। अगर आप पिपफ्रेस चार्ट भी देखो तो यहाँ पे हो क्या रहा है, पहले मार्केट्स नीचे आएगा, जैसे ही सारे रिटेल ट्रेडर्स शॉर्ट साइड की पोजीशन बनाएंगे वापस मार्केट्स यहाँ से ऊपर चला गया, सारे लोगों के स्टॉप लॉसेस सेट हो जाएंगे। जैसे ही सारे लोग बाई साइड की पोजीशन बनाएंगे वापस मार्केट्स नीचे आ जाएगा, जैसे ही शॉर्ट बनाएंगे वापस मार्केट्स ऊपर चला जाएगा। तो ये एक शॉर्ट सेलिंग का मार्केट्स है, बेयर मार्केट्स है और स्टॉप लॉस हंटिंग का मार्केट्स है। कि अब बिकॉज आजकल मैं जो डेटा देख रहा हूं ना हमारे इंडाइसिस में, बिकॉज यहां पे प्रॉब्लम क्या है पता है, इतने प्लेयर्स आ गए, एच एफ टीज है, एम एफ टीज है, लो लेटेंसीज वाले ट्रेडर्स हैं, हेज फंड्स हैं, प्रॉप डेस्क है, बहुत टाइप के ट्रेडर्स हैं जो आप एक एज अ रिटेल ट्रेडर्स उसके साथ कंपीट ही नहीं कर सकते। राइट वो ट्रेडर्स आके इतना मतलब उसके पास उतने लेवल का इंफ्राज होता है, उतने लेवल की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज होती है जिसकी वजह से, और वो सारे ट्रेडर्स इंडेक्स में ही घुसना चाहते हैं बिकॉज इंडेक्स में सबसे ज्यादा लिक्विडिटी है। तो इंडेक्स काइंड ऑफ एक मतलब आप बोल सकते हो फिश मार्केट्स हो गया है कि जहां पे हर एक बड़ा प्लेयर आके पैसे कमाना चाहता है। और उसी रीजन की वजह से यहां पे बहुत ज्यादा फाइटिंग चल रही है और आपको एक क्लियर ट्रेंड कभी नहीं मिलेगा। और एक ट्रेंड फॉलोवर मुझे ऐसा लगता है कि इंडेक्स में से हार्डली ही पैसे बना पाएगा। आप मुझे कमेंट्स में कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना कि अगर आप एक ट्रेंड फॉलो ट्रेडर हो, राइट, और पिछले बहुत काफी टाइम से आप ट्रेंड फॉलोइंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज यूज कर रहे हो, इस पर्टिकुलर ईयर में क्या आपने सच में अभी ये जो जनवरी फरवरी मंथ गया है या दिसंबर मंथ भी गया है, ट्रेंड फॉलोइंग की सिस्टम में आपको पैसे बने हैं? मुझे लगता है मैं खुद ट्रेंड फॉलो ट्रेडर हूं, मैं खुद ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम्स को यूज करता हूं, तो मेरे इतने ज्यादा पैसे नहीं बने। तो यहां पे कंपटीशन इतना हो गया है, हर एक सेकंड में हर एक मूवमेंट पे आप देखोगे कि एक स्पाइक्स बनेंगे, मतलब सबसे पहले ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। तो यहां पे अल्टीमेटली जो रिटेल ट्रेडर्स है उसके स्टॉप लॉसेस हिट होना संभव है, रिटेल ट्रेडर्स का लॉस होना यहां पे संभव है। बिकॉज आप एक फोन से ट्रेड कर रहे हो, एक सिंपल नॉर्मल मतलब लैपटॉप से ट्रेड कर रहे हो, एक सिंपल ब्रोकरेज अकाउंट है, वो भी मतलब नॉर्मल लेट्स से जीरोदा हो गया या कोई भी व्हाटएवर ब्रोकर अकाउंट, बट वो किस टेक्नोलॉजी के साथ आ रहे हैं, कुछ किस टाइप की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज के साथ मार्केट्स में उतर रहे हैं। अगर आप एक बार वो देखोगे ना कि आप जो अभी यहाँ पे प्राइस भी देखते हो ना, वो प्राइस भी लेट आपके पास आता है। राइट आप हर बार ट्राई करना, जो आपको प्राइस दिखता है ना वो लेट प्राइस आता है, उससे पहले उस प्राइस के ऊपर ट्रेड हो गया होता है। तो वो माइक्रो सेकेंड्स, पिको सेकेंड्स, राइट, मतलब नैनो पिको में काम करते हैं, मतलब जहां पे आप सोच भी नहीं सकते। राइट
जहाँ पे हमारे एक्सचेंजेस है वहाँ पे उसके ऑफिसेज होते हैं, को लोकेशन सर्वर्स बैठाए रखे होते हैं कि जहाँ से उसको फास्टेस्ट वे में डेटा मिल जाएगा और वहाँ से फास्टेस्ट वे से एग्जीक्यूशन करके वो पैसे बना के निकल जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो कहने का मतलब ये कि कंपटीशन इतना बढ़ गया है, ऊपर से मार्केट हमारा बेरिश है, तो ऐसे मार्केट्स में रिटेल ट्रेडर को पैसे कमाना मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा मुश्किल है। एक नॉर्मल रिटेल ट्रेडर्स जो कि स्मार्ट नहीं है, जो कि इक्विप्ड नहीं है, मतलब आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, मनी कंट्रोल, स्टॉकेज या सेंसिबल का प्रीमियम, बट वो सभी लोग ब्लूमबर्ग प्रीमियम लेके आ रहे हैं, फैक्सेट होता है, मतलब ऐसे ऐसे जो मतलब नॉर्मल डेटा वेंडर्स होते हैं या डेटा प्रोवाइडर्स होते हैं जो महीने का 10 से 20-20 लाख रुपए का तो सिर्फ डेटा का चार्ज करते हैं, राइट। तो वो उतनी इंफॉर्मेशन लेके आ रहे हैं जो आपके पास इंफॉर्मेशन कभी नहीं आ सकती एज अ रिटेल ट्रेडर, बिकॉज आप उतना खर्चा सहन ही नहीं कर सकते, राइट। अब इसी के साथ अगर आज आप ओपन इंटरेस्ट का डेटा देखो तो अगेन टोटल ओआई जो है वो कॉल साइड पे ज़्यादा है, तो अभी भी मार्केट जो है नेगेटिव है। आज के दिन भी, आज वैलेंटाइन डे है, तो मार्केट्स को लाल रखने के लिए एफआईज ने 4,200 करोड़ की सेलिंग कर दी, उसके सामने डीआईज ने ज्यादा बाई किया, फिर भी मार्केट जो है वो गिरा हुआ है। अब डीआईज बेसिकली बाई इसीलिए कर रहे हैं बिकॉज म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट्स हो रही है, अभी एसआईपीज जो है वो कुछ ज्यादा ही हो रही है। द रीजन इज दैट मार्केट गिर रहा है, सभी को ये लग रहा है कि मार्केट ऊपर उठेगा तो हमें इन्वेस्टमेंट्स करना चाहिए, बट ये गलती भी हो सकती है। देखो जापान का मार्केट्स 5 साल तक नेगेटिव में रहा था, चाइना का मार्केट्स अभी भी अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक नहीं कर पाया है, तो पॉसिबल है कि हम भी इसी तरीके से रहें। तो मुझे ऐसा लगता है कि नेक्स्ट 4 से 5 महीने तक तो मुझे नहीं लगता कि इंडियन मार्केट्स में और पॉजिटिविटी हमें देखने मिलेगी, उसके बाद शायद से हो सकती है। एडवांस एंड डिक्लाइन रेशियो भी आप देख लो तो पूरा नेगेटिव भरा पड़ा है, मतलब मार्केट्स ऑल द सेंटिमेंट्स इज नेगेटिव। अब यहाँ पे आप एक चीज इंटरेस्टिंग देखोगे कि कल बेसिकली जो अपना डेटा है उससे मैं आपको बता रहा हूँ कि कल एफआईज ने क्या करा था वो आप देख लो। कल सारे इंडेक्स पोजीशंस में एफआईज ने जो है वो बेसिकली हैवीली बाइंग करा था, यहाँ पे आप देख सकते हो स्टॉक फ्यूचर्स में भी बाई करा था और सारे इंडाइसेस में भी एफआईज ने बाई करा था, बट कैश में एफआईज ने जो है वो 2,700 करोड़ समथिंग की सेलिंग कर दी थी। तो एफआईज कुछ भी क्रिएट कर रहे हैं उसका कुछ पता नहीं चल रहा है। उसी के साथ अगर आप दूसरा एनालिसिस भी हम अगर यहाँ पे देखें कि और क्या चल रहा है और क्या सारी चीजें, तो उसको भी एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे अगर हम हीट मैप के ऊपर भी जाएं तो आप देख सकते हो कि हाईएस्ट, मतलब हाईएस्ट विनर कौन है, आप समझो कि जो स्टॉक सिर्फ 1% ऊपर है दिन का, राइट। एक टाइम तक हाईएस्ट अगर आप टॉप गेनर भी जाओ तो 8% 9% विनर वाले स्टॉक मिलते थे, आज आपको हाईएस्ट विनर 1% का मिलेगा। और यहाँ पे आप लूजर्स देख लो तो 15% तक स्टॉक जो वो गिर रहे हैं, दीपक नाइट्रेट जैसे जो कि लार्ज कैप कंपनीज है। तो आप समझ रहे हो कि कितने पैसे जो है वो मार्केट्स में से निकल रहे हैं, क्योंकि ऐसी लार्ज कैप कंपनीज को गिराना, राइट, इट मींस कि बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर उसमें से निकालना पड़ेगा, तब जाके ये लार्ज कैप कंपनी जो है वो उसमें इतनी ज़्यादा गिरावट हमें देखने मिलेगी। तो आपको यहाँ पे सोचना चाहिए कि डेली रेगुलर बेसिस के ऊपर जो है वो मार्केट्स में से पैसे निकल रहे हैं, एंड इसी रीज़न की वजह से ये सारी चीज़ें हो रही है। अगर यहाँ पे आप ओपन इंटरेस्ट भी देखो तो ओपन इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा कॉल साइड में 23,300 के आसपास है, और पुट साइड में यहाँ पे आप देखोगे तो 22,500 के आसपास है। तो कहीं ना कहीं मार्केट, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पर्टिकुलर वीक में ये रेंज में ट्रेड कर सकता है, राइट, ये रेंज के बीच में नहीं जाएगा। अगर मार्केट्स गिरेगा भी तो 23,300 तक गिरेगा, ऐसा ओपन इंटरेस्ट का डेटा जो है वो हमें शो कर रहा है। अब और एनालिसिस करने के लिए देखो चीज़ें तो बहुत सारी है, बट इससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर आप प्रीवियस भी सारा डेटा देख लो तो अल्टीमेटली मार्केट जो नेगेटिव है, यहाँ पे आप कैश मार्केट्स का एफआईएस का डेटा देखो तो हर दिन रेगुलर बेसिस के ऊपर शॉर्टिंग करे जा रहे हैं एफआईएस। आप यहाँ पे देखो सिर्फ एक दिन 4 फरवरी के दिन बाइंग करी थी, उस दिन मार्केट्स 1.5% से ज़्यादा ऊपर आ गई थी, बाकी सारे दिन लाल 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 है। एफआईएस की हिस्ट्री भी अगर आप देखो तो नेट में एफआईज जो है वो बेरिश ही रहे हैं, बुलिश रहे ही नहीं हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो, राइट। कल के दिन बुलिश हो गए थे, राइट, बट बाकी सारे दिन आप अगर एफआईज देखो तो नेट में बेरिश 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 ही ओआई क्रिएट कर रहे थे। देखो कैश में तो एफआईज हर दिन के ऊपर बेरिश ही है। तो इससे क्या पता चल रहा है कि यार एफआईज नेगेटिव है, ज़्यादा कुछ सोचना नहीं चाहिए, जहाँ पे मौका मिल रहा है आराम से शॉर्ट करो, ठीक है। अब हम थोड़ा आई एम सो सॉरी फॉर दिस। अब थोड़ा सा हम प्राइस का अगर डेटा देखें तो देखो यहाँ से ही वापस मार्केट्स ने रिवर्सल करा है, तो ये पर्टिकुलर लेवल ब्रेक करने पर मार्केट्स हमें जो है यहाँ पे
7,900 के लेवल्स पे देखने मिल जाएंगे। और सेम टाइम पे निफ्टी की बात करो तो यहाँ पे देख सकते हो जो मैंने इंपॉर्टेंट लेवल ड्रॉ करा था 22,800 का, वहां से ही मार्केट्स ने रिवर्स करके वापस ऊपर गया। बेसिकली ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है, इससे प्रीवियस भी यहाँ से मार्केट्स ने सपोर्ट लिया है, तो मे बी इस लेवल को ब्रेक करने के लिए मार्केट्स को और 2-3 दिन का समय लग सकता है। बट जैसे ही ये लेवल ब्रेक होता है और उसके नीचे क्लोजिंग मिल जाती है, और नए लेवल्स जो है ओपन हो जाएंगे और ज़्यादा मार्केट्स में गिरावट हमें देखने मिलेगी। सो आई होप आज के इस वीडियो में से कुछ ना कुछ चीज़ें और डिटेल आपको सीखने मिली होगी, कुछ ना कुछ चीज़ें आपने समझी होगी। टिल देन कीप लर्निंग, कीप अर्निंग एंड कीप मेकिंग मनी फ्रॉम द स्टॉक मार्केट। और मेरे प्यारे यूजर्स, मेरे 85% से ज़्यादा जो लोग व्यूअर्स हैं वो नॉन सब्सक्राइबर्स हैं। प्लीज़ अगर आपको चैनल की वीडियोस 1% भी पसंद आ रही है और ऐसा कुछ लग रहा है कि आप इससे आपको कुछ सीखने मिलेगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो चैनल को, कुछ कमेंट्स कर दो। पिछले टाइम से तो अब भाई आप कमेंट्स भी नहीं करो, पता नहीं क्यों प्यार मेरे लिए कम हो गया है क्या आप सभी लोगों का। सेकंड, एक और चीज़ कहना चाहूँगा, अभी मुझे टाइम कम मिल रहा है बिकॉज मैं बहुत नए प्रोजेक्ट्स में अभी घुस रहा हूँ। मैं अभी मेरी ऑफिस में आ चुका हूँ, जो कि मेरी ऑफिस है गुरुग्राम और दिल्ली में। पहले मैं गुजरात से काम करता था, तो वहाँ पे क्या था कि मेरी ऑफिस मेरे घर के बाजू में ही थी, तो मोस्ट ऑफ द टाइम मतलब इतना ज़्यादा कुछ वो नहीं रहता था, सब कुछ सॉर्टेड था। अब यहाँ पे आके मुझे सब कुछ वापस से सेटअप करना पड़ रहा है, तो इसीलिए मेरे पास टाइम कम है, इसीलिए सिर्फ मार्केट एनालिसिस के वीडियो बना रहा हूँ। बट आगे आने वाले टाइम में आई प्रॉमिस यू कि ऐसा ऐसा कंटेंट आने वाला है इस यूट्यूब चैनल के ऊपर कि जो आप इमेजिन नहीं करोगे। कोई भी फालतूगिरी नहीं होने वाली, सिर्फ सीखने के ऊपर बात होने वाली है। तो अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू।